स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर फिर एक बार दोस्तों। जैसा कि आप जानते ही हैं कि गुजरात के अंदर चुनावी खेल शुरू हो चुका है। यहाँ पर तमाम दूसरी बड़ी बड़ी छोटी छोटी पार्टियाँ अपने आप में यहाँ पर रंगमंच की तरह आगे आ रही है। अलग अलग के सवालों के जवाबात अलग अलग तरह से लोग यहाँ पर जो है तो अपने आप को मजबूत स्थिति में बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों आज हम बात करेंगे सौराष्ट्र के एग्ज़िट पोल के बारे में। सौराष्ट्र गुजरात का एक बड़ा एरिया है जिसके अंदर अगर बात की जाए तो 54 सीटें आती है। 182 में से 54 सीटें सौराष्ट्र के अंदर आती हैं और 182 में से जो तो बाकी की सीटें पूरे उधर दूसरे गुजरात के अंदर आती हैं। पिछली दफ़ा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सौराष्ट्र के अंदर 2017 के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मिली थी और अब की बार अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है तो एकदम सुपर पावर की तरह से उभर रही है। ये बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं सौराष्ट्र की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि सौराष्ट्र के एग्ज़िट पोल के अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारे एरर भी पैदा हो सकते हैं। दोस्तों जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी का जो है तो यहाँ पर वर्चस्व बड़ा है, वो वोट काटने का काम यहाँ पर कर रही है। जिस तरह से तमाम तर मीडिया हाउसेस यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जीत बता रही है, सौराष्ट्र की 54 सीटों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा उनका कब्जा बता रही है। ये बिल्कुल जो है तो एक तरह से देखा जाए तो आप जानते ही हैं किस तरफ से ये फैसले आ रहे हैं। तमाम तर मीडिया हाउसेस पब्लिक का डायमंड जो दिमाग वाश करने की कोशिश में लगातार लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर सौराष्ट्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व काफ़ी बढ़ा हुआ है। पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव के अंदर जहाँ पर कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद नहीं था पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तब उस वक्त में जो तो मैं आपको बता दूँ 2017 के अंदर जो तो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर दमखम दिखाया था। अब है 2022 और 2022 के सौराष्ट्र की स्थिति कुछ और है। यहाँ पर जो तो आप जानते ही हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व बड़ा है। और गुजरात की अगर बात की जाए तो 27 साला जो रिकॉर्ड है, जिसको हम कह सकते हैं कि 27 साला फ्लॉप शो की वजह से अब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ चुकी है। और ऐन वक्त गुजरात के विधानसभा चुनाव से पहले मोरबी का हादसा होता है और जहां से पूरे गुजरात के अंदर एक इमोशनल मैसेज जाता है। जितने लोगों की यहां पर जो एक तरह से देखा जाए तो मौत हुई है, उसको जो है तो यहां पर की जनता हत्या मान रही है। और जो है तो मैं आपको बता दूं कि प्रचार प्रसार के दौरान अपोजिशन भी भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी खोटी सुनाता हुआ नज़र आ रहा है। मीडिया हाउसेस ने जिस तरह से जो तो मैं आपको बता दूं कि मोरबी हादसे को कवर नहीं किया, लेकिन यहाँ पर जो तो व्हाट्सअप, फेसबुक और यूट्यूब का ज़माना है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो तो ये जंगल की आग की तरह पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये मामला फैल गया। और सौराष्ट्र की अगर बात की जाए तो सौराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर अच्छी सीटें उसको मिली थी, लेकिन यहाँ पर फिर भी मैं आपको बता दूं कि पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान यहाँ तो कांग्रेस पार्टी ही सौराष्ट्र के अंदर बॉस बनकर उभरी थी। अपोजिशन की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ थी। कच्छ, मध्य गुजरात और साउथ गुजरात और दक्षिण गुजरात के अंदर जो है तो गुजरात के भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिली और वो वहाँ से आगे निकल गई थी। काफ़ी नज़दीकी मामला था, चंद ही सीटें जो तो बाकी थी जो भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव से बेदखल करने के लिए। लेकिन जैसा कि आप जानती हैं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से बगावत का शिकार होते हुए नजर आई और जैसा कि हम पिछले विधानसभा चुनाव के बाद देखा कि कितने विधायक जो है तो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के खैमे में चले गए। आखिर तक जो है तो ये बात अगर की जाए तो 77 विधायकों की पार्टी बनकर आखिर में कांग्रेस पार्टी रह जाती है। लेकिन अब की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर तगड़ा झटका लग रहा है। जो 54 विधानसभा सीटों के ऊपर अगर बात की जाए सौराष्ट्र की तो यहाँ पर 37 से 41 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारते हुए नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी को। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 37 से 41 सीटों के ऊपर कब्जा बनाते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सेकंड नंबर की पार्टी बनकर उभर रही है, जहाँ पर उसको मिलता हुआ नजर आ रहा है 8 से तो 12 सीटें। तो कहीं ना कहीं ये बात साफ जाहिर होती है कि भारतीय जनता पार्टी मोरबी ब्रिज हो या फिर 27 साला जो उसका काम किया गया है उसके बावजूद भी बैकफुट पर यहाँ पर आते हुए नज़र आ रही है। अगर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 41 सीटें हासिल कर लेती है तो ज़ाहिरी तौर पर जो तो मैं आपको बता दूं कि 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास जाती है।
अगर 37 सीटें कांग्रेस पार्टी हासिल करती है तो 12 सीटें यहाँ पर जो है तो मैं आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी के पास जा रही है। बची कुछ ही जो सीट है 4 या 6 सीटें, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है तो आम आदमी पार्टी का वर्चस्व हो सकता है। आम आदमी पार्टी इस बार यहाँ पर जो है तो अच्छा काम करते हुए नज़र ज़रूर आ रही है, लेकिन कहीं ना ही कहीं सौराष्ट्र के अंदर जो है तो वोट काटने का काम बेहतरीन तरीके से कांग्रेस पार्टी का वो कर रही है। लेकिन सौराष्ट्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को पिछली दफ़ा से ज़्यादा तगड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ नज़र आ रहा है। पिछली विधानसभा चुनाव के अंदर हमने देख चुके हैं कि किस तरह से कुछ हालात बदले थे जो कांग्रेस पार्टी के फेवर में जाते हुए नज़र आए थे, लेकिन आखिर में जो है तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जिस तरह से मेहनत करनी चाहिए थी वो नहीं की, और हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी और तमाम तर दूसरे बड़े बड़े जो बाहर से नेता, जिसको हम कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी के बाहर के नेता, जो नए चेहरे जब उस वक्त उभर कर आए थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से पिछली दफ़ा बैकफुट पर लाकर छोड़ दिया था। पटेल समुदाय के आरक्षण के ऊपर हार्दिक पटेल साहब ने खींचा था, जिग्नेश मेवानी ने पिछड़ा आरक्षित समाज के मुद्दे के ऊपर जो है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यहाँ पर छेड़ के रख दिया था। तो यही चीज़ें सौराष्ट्र के अंदर जो सबसे ज़्यादा माहौल जो है तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में उस वक्त भी बना था, और अब की बार भी जो है तो ये माहौल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन अब वो धीरे धीरे मैं आपको बता दूं कि वापस से जो है तो कांग्रेस पार्टी के फेवर में जाता हुआ नज़र आ रहा है। सौराष्ट्र के अंदर 54 सीटें हैं, और अदर पार्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक सीट जो है तो आज़ाद या फिर भारतीय ट्रिबल पार्टी के खैमे में जा सकती है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि पूरे 182 सीटों के ऊपर अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़ा वर्चस्व बना रही है। करीब करीब 130 से 140 के सीटों के मार्जिन यहाँ पर दे सकती है अगर आम आदमी पार्टी यहाँ पर मैदान में नहीं होती है तो। भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा और तगड़ा झटका यहाँ पर लग रहा है। लेकिन दोस्तों ये आपको बता दूं कि सही बात जो है तो हम सब 8 दिसंबर को ही सबसे ज़्यादा तरीके से जो तो समझाने में कामयाब हो पाएंगे। लेकिन जिस तरह से हम बात करें कि सौराष्ट्र की, तो सौराष्ट्र के अंदर पूरी सब मिलाकर कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का नुकसान सीधा सीधा होता हुआ नज़र आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो तो बैकफुट पर है, और ये बैकफुट पर जाने का मतलब साफ तौर पे ये बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है तो मोरबी के बीच के हादसे के बाद से ही बैकफुट पर नहीं आई है। 27 साल से जो है तो यहाँ पर की जनता एक चीज़ चाहती थी, वो चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं इनको नहीं मिल रही है, वो है यहाँ पर की जनता को डेवलपमेंट। तो दोस्तों कब से बर्दाश्त कर रही है जनता, ये अब जो है तो छलकता हुआ नज़र आ रहा है दर्द। सौराष्ट्र के अंदर 54 सीटों के ऊपर जो है तो जो जिस तरह से हमने देखा है उनका मैं आपको लेखा जोखा बता रहा हूँ। 37 से 41 सीटें कांग्रेस पार्टी की तरफ जा रही है। फिर एक बार मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी सौराष्ट्र के अंदर बॉस बन रही है। 2017 से कांग्रेस पार्टी की इज्जत अगर कोई जनता कहा अगर गुजरात में बचा रही है तो वो सौराष्ट्र की ही है। तो सबसे बड़ी पार्टी बनकर सौराष्ट्र के अंदर मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी उभर रही है। अब देखना ये होगा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ये इस ट्रेजेडी को दूसरे क्षेत्रों के अंदर जो तो बना कर रख पाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अच्छी लगने पर लाइक ज़रूर कर दीजिए।